तो आज हमें पढ़ना है कालिदास की नाट्य कला। क्या पढ़ना है? कालिदास की नाट्य कला। देखते हैं ये जो प्रश्न है तो ये हर बार आता है यूपी बोर्ड में। ठीक है, कालिदास की नाट्य कला। महाकवि कालिदास, संस्कृत के महान कवि महाकवि कालिदास का जीवन परिचय तो आपने याद कर लिया और मैं अपने वीडियो में बता भी दिया। महाकवि कालिदास का जीवन परिचय समय ये आपको पता ही है। अब कालिदास की नाट्य कला, ये प्रश्न हमारा बहुत बार आता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये प्रश्न जो है हर बार आता है। तो देखिए इसके बारे में समझ लेता है। मैं जो आपको बता रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। ठीक है, देखिए इन पर हमें क्या समझना है, तुम यहाँ पर थोड़ा 2-3 पॉइंट बता रहा हूँ, इन्हें आप याद कर लीजिए। ज़्यादा वीडियो नहीं बनाना लंबी, बस थोड़ी सी बात है। घटना संयोजन, अपने कॉपी ले लीजिए, कॉपी में लिखिए घटना संयोजन पहली हेडिंग। दूसरा घटनाओं की सार्थकता, वर्णों की स्वाभाविकता व सजीव। देखिए आपको इसे कुछ नहीं पढ़ना, इसे तो मैं बिल्कुल आसानी से आपको याद करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सिर्फ आपको ये याद करना है। क्या याद करना है? पहली हेडिंग घटना संयोजन, घटनाओं की सार्थकता, वर्णनों की स्वाभाविकता व सजीवकता। देखिए कुछ हेडिंग है तो इन्हें देख लेते हैं। पहले आपको हेडिंग पूरी दिखा देता हूँ। ठीक है, रचना कौशल, घटनाओं की धन्यात्मकता, चरित्र चित्रण, पात्रों के अनुकूल भाषा। ठीक है, और आगे कुछ भी होंगी तो देखते हैं। पात्रों के अनुकूल भाषा, और देखिए इसे बढ़ा के अभिज्ञान शाकुंतलम में रस निरूपण, कालिदास का काव्य सौंदर्य, कालिदास का प्रकृति प्रेम, भाषा एवं शैली। इतनी ही चीज़ें हैं। ठीक है, अब नहीं अलंकार है, अलंकार याद कर ले। तो देखिए अलंकार। ठीक है, तो ये हेडिंग आप क्रम से लिख लीजिए। अब मुझे आशा कि आप जो है लिख लिए हैं। अब इनकी मैं देखिए कितनी आसानी पूर्वक इन्हें जो समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, और ये यूपी बोर्ड हर बार आता है ये प्रश्न। देख सकते हैं कालिदास की नाट्य कला पूछ लेगा, अथवा कालिदास का जीवन परिचय आपसे पूछ लेगा, अथवा उपमा कालिदास। और उपमा कालिदास के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया, उसे अगर आप सुन लेते हैं तो आपको ज़रूर उपमा कालिदास के विषय में पूरी जानकारी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए पहले मैं जिस प्रकार पहले बताया हूँ वैसे ही मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए कालिदास ये थोड़ा इतना कहने मतलब मैं जो बता रहा हूँ इसे सुन लीजिए ध्यान से। कालिदास प्रत्येक वस्तु का चित्र नेत्रों के सामने उपस्थित करने में सक्षम थे। कहने का मतलब कि कालिदास एक ऐसे विद्वान थे कि जैसे कि एक बार किसी को देख लेते वो, तो फिर उनकी आँखों के सामने, ठीक है, वो ऐसा चित्र बनाने का प्रयास कर लेते थे। जैसे कि मान लेते हैं, देखिए कालिदास ने इसे देखा, ठीक है, तो एक बार उसने कालिदास जी ने ऐसा देख लिया तो फिर वो तुरंत अपने आंखों के सामने ऐसा चित्र बनाने पर सक्षम थे। ये बात तो आपको अपने भाव में ये लाना है कि कालिदास प्रत्येक वस्तु का चित्र जो है बनाने में सक्षम थे। जो भी वो देख लेते थे तुरंत वो बना लेते थे। ठीक है, ये अपनी भाषा पर लिखना है आपको। वे मानव की हृदय की कोमल भावनाओं, उसकी उत्सुकता, विहलता या भावावेशों का अत्यंत सुंदर वर्णन करते हैं। उनका प्रकृति वर्णन, यानी जो प्रकृति का प्रेम है, किसका प्रेम है? प्रकृति वाला प्रेम। ठीक है, अब देखिए प्रकृति में पेड़ पौधे आते हैं तो उनसे प्रेम, तो प्रकृति से जो कालिदास का प्रकृति से प्रेम था एक मनोरंजन का मात्र साधन था। क्या था? एक मनोरंजन का मात्र साधन नहीं था, वह मनुष्य को शिक्षा भी प्रदान करता है। कालिदास ने चरित्र चित्रण और वस्तुओं के सजीव वर्णन में कुशलता दिखाई है। क्या दिखाई है? प्रकृति के प्रेम में कालिदास का जो चित्रण किया, उन्होंने मनुष्य को एक शिक्षा प्रदान की है। आप देखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम में कैसे वो जैसे जब शाकुंतला की जब विदाई हो रही थी, शाकुंतला की जब विदाई हो रही थी तो जो हिरण थे उसके पैरों पर लिपट जाते हैं, उससे उसके रास्ते को रोक लेते हैं। और यानी कि आप देखें, और जो वो क्या झाड़ियाँ जो थी उन्होंने अपने पीले पत्तों को गिरा दिया था, पेड़ पौधे। तो वही चीज़ इसमें आप देखिए, आप घटना संयोजन को समझ लेते हैं। ठीक है, घटना संयोजन में आपको क्या घटना घटी थी अभिज्ञान शाकुंतलम में, तो आपको अभिज्ञान शाकुंतलम की घटना बता देना है। घटनाओं का संयोजन पूर्ण रूप से स्वाभाविक है, साथ ही उसमें असाधारण
सौष्ठव व विद्वान है, प्रत्येक घटना सार्थक है, अतः कथानक के विकास में पूरी तरह सहायक है। फलतः नाटक की गति स्वाभाविक व अविच्छिन्न है। जैसे राजा दुष्यंत से गंधर्व विवाह, दुर्वासा का श्राप, दुष्यंत अपने नाम की अंगूठी देना, दुर्वासा द्वारा अंगूठी का दिखाने पर श्राप मोचन आदि सभी घटनाएं संबंध है। देखिए, अब आप इतनी बात तो समझ सकते हैं कि जैसे घटना संयोजन में, अब ये घटना संयोजन में आपको क्या बता देना है। अब क्या आपको ये बातें याद नहीं है? देखिए, घटना संयोजन में आपको क्या बताना है, जो भी अभिज्ञान शाकुंतलम में घटना घटी है, तो एक तो देखें कि राजा, पहले क्या हुआ था कि राजा शाकुंतला से गंधर्व विवाह कर लेते हैं। इसके बाद दुर्वासा, जब शाकुंतला बैठी थी उनका आतिथ्य सत्कार नहीं किया तो दुर्वासा श्राप दे देते हैं, ये दूसरी घटना हो गई। आपको ऐसे लिख देना है, दुष्यंत का अपने नाम की अंगूठी देते हैं शाकुंतला को, दुर्वासा द्वारा उसी अंगूठी को दिखाने पर श्राप मोचन आदि घटनाएं संबंध, ऐसी बात उसमें बता देना। इसके बाद देखिए, अब आता है हम घटनाओं की 2-3 हेडिंग लिख देंगे तो इतने में आपको नंबर मिलने के पूरे चांस रहते हैं। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे आप घटनाओं की सार्थकता। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रत्येक घटना सार्थक है, वो किसी विशेष उद्देश्य से रखी गई है। जैसे दुर्वासा के श्राप से दुष्यंत शाकुंतला को भूलना, अंगूठी खोना, पुनः अंगूठी का मिलना, शाकुंतला दुष्यंत का मिलन, कंडो का शाकुंतला की विपत्ति दूर करने के लिए सोमतीर्थ जाना आदि। तो घटनाओं की सार्थकता ये है। यानी सार्थकता का मतलब क्या पता क्या हुआ? सार्थकता का मतलब ये हुआ, जैसे कि आप ये समझिए, जैसे कि जब दुर्वासा श्राप दे ही दिए थे तो फिर उसे श्राप का उपाय क्यों बताया? अगर श्राप का उपाय ना बताते तो क्या उनका मिलन हो पाता? नहीं हो पाता ना। तो यही कारण है, उनकी घटनाओं की एक सार्थकता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रत्येक घटना को एक सार्थक बनाया गया। जैसे उन्होंने, दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, फिर शाकुंतला को भूल गए, अंगूठी खो गई, फिर अंगूठी का मिल जाना, शाकुंतला दुष्यंत का मिलन हो गया, कंड शाकुंतला की विपत्ति दूर करने के लिए सोमतीर्थ जाना, इन चीज़ें। ठीक है, वर्णों की स्वाभाविकता व, तो देखिए इसे आप नहीं, 2 चीज मेन मैं आपको बताता हूँ जो लिखना है। आप यहाँ देखिए, चरित्र चित्रण में क्या बता देना है। कालिदास चरित्र चित्रण में सिद्धहस्त हैं। पूरा नहीं लिखना है आपको डिटेल, पूरा इतना लिखेंगे भाई 5 नंबर का, 4 नंबर का, 4 नंबर का आता है तो इतना पूरा थोड़ी उतार देंगे। अपने से जो तुम्हें याद हो वही लिखना है। ठीक है, तो देखिए चरित्र चित्रण में आपको, कालिदास चरित्र चित्रण में सिद्धहस्त है। अभिज्ञान शाकुंतलम के पात्र जो है समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि हैं। उसके प्रत्येक पात्र का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व है। जैसे दुर्वासा अतित क्रोधी है, शाकुंतला एक लज्जाशील है, अनसुईया शांत स्वभाव वाली है, और जो प्रियंवदा है वो हास्य प्रिय है, बहुत बोलती है, चतुर बहुत है। इस प्रकार सबके अपने अपने स्वभाव होते हैं। जो दुर्वासा ऋषि क्रोध है, उन्हें तुरंत क्रोध आ जाता है। शाकुंतला एक लज्जाशीला है, और अनसुईया जो है बिल्कुल शांत रहती है। लड़कियों में देखा होगा, कोई लड़की शांत रहती है, कोई बहुत बोलती है, तो वही इनमें थी। ये 3 लड़कियां थी, शाकुंतला और अनसुईया और ये प्रियंवदा। ठीक है, तो ये हंसने वाली थी। आप ऐसे टीजीटी में ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि हास्य प्रिय कौन थी, तो ये जो प्रियंवदा थी। ठीक है, तो और देखते हैं इसके बारे में। पात्रों के अनुकूल भाषा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पात्रों के अनुकूल भाषा। कालिदास के प्रत्येक पात्र अपनी स्थिति के अनुरूप भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रियंवदा और अनसुईया सखी जनोचित हास परिहास करते हैं, कंड पिता के समान शाकुंतला का अभिनंदन करते हैं। ठीक है, तो इसमें यही बता देना है, पात्रों के अनुकूल जो जिस प्रकार के पात्र हैं उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर प्रियंवदा को देख लेते हैं तो प्रियंवदा जो है हंसाने वाली बात करते हैं। शाकुंतला को देख लेते हैं तो वो जो बिल्कुल शांत स्वभाव की है, और अनसुईया जो है वो भी एक शांत स्वभाव की लड़की है। ठीक है, और ये जो शाकुंतला है ये हमारी लज्जाशीला है। ठीक है, हाँ, अभिज्ञान शाकुंतला में रस निरूपण। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतला में रस निरूपण। शाकुंतला श्रृंगार रस के प्रधान नाटक है। इसमें संभोग श्रृंगार, देखिए जो श्रृंगार होता है, श्रृंगार रस, श्रृंगार, तो श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, एक संयोग श्रृंगार है, एक विप्रलंघ श्रृंगार है। तो कालिदास जो है, कालिदास संभोग श्रृंगार और विप्रलंघ श्रृंगार, यानी करुण, वीर, अद्भुत, हास्य, भयानक, वात्सल्य, शांत, ये रस हैं। यद्यपि शाकुंतल में विप्रलंभ श्रृंगार का विस्तार है। नाटक
सुखांत है, अतः दुष्यंत शाकुंतला का मिलन है, अतः शाकुंतला श्रृंगार प्रधान नाटक है। ठीक है, तो इसमें जो है कालिदास ने सभी नाटकों का प्रयोग किया है, आपको ऐसे बता देना है। अभी जैसे आप ये हेडिंग लिखे अभिज्ञान शाकुंतलम में रस निरूपण, तो आपको क्या है, जब आप अभिज्ञान शाकुंतलम में रस निरूपण लिखते हैं तो आपको लिख देना है कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में सभी रसों का प्रयोग किया। अब सभी रसों का मतलब 12 रस है तो 2-4 रस लिख देंगे, करुण रस, हास रस, वीर रस और रौद्र भयानक, वात्सल्य और शांति, ये सब रस लिख दिए। उनमें से आपको पकड़ लेना है श्रृंगार को। श्रृंगार को पकड़ लिए बाबू, तो देखिए श्रृंगार में आपके दो आते हैं, संभोग श्रृंगार और विप्रलंघ श्रृंगार। तो कह देना है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में भाई देखिए राजा दुष्यंत और शाकुंतला का यहाँ पर मिलन हुआ, और फिर वो तो आपको मिलन से ही समझ में आ रहा है कि जब कहीं बिछड़ के मिलना होता है उस वहाँ पर विप्रलंघ श्रृंगार होता है, जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता हो और वो बिछड़ जाते हैं तो वहाँ पर फिर कौन सा विप्रलंघ श्रृंगार होता है। अब देखिए अब इतनी चीज़ें और लिख देना है, 3 चीज़ें हम बता दिए और 3 चीज़ें यहाँ से लिख लीजिए। कालिदास का प्रकृति प्रेम, कालिदास प्रकृति से सजीव और मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत माने जाते हैं। शाकुंतला वृक्षों को भाई और लताओं को बहन मानती है। क्या, वृक्षों को, जो शाकुंतला है वो वृक्षों को अपना भाई मानती है, लताओं को अपनी बहन मानती है तथा उनकी सेवा करती है। इस प्रकृति प्रेम से अभिभूत होकर शाकुंतला को पतिगृह जाने के समय वृक्ष और लताएं आभूषण तथा अन्य असाधन उपहार आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको भाषा शैली की बात कर लेना है। तो कालिदास की लोकप्रियता का कारण उनकी सरल परिकृष्ट प्रसाद युक्त शैली है। कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं और वैदर्भी की प्रमुख विशेषता है मधुर शब्द, ललित रचना, समासों का सर्वथा अभाव या छोटे समासों का होना। इन्हीं रचनाओं में प्रसाद माधुर्य गुण का प्राधान्य है, ओज गुण कम मात्रा में मिलता है। भाषा इनकी सरल, कालिदास की जो भाषा थी सरल, मनोरम व शब्दकोश की अगाध है। इसी कारण भाषा में असाधारण मनोरम व प्रवाह है। कालिदास की शैली संक्षिप्त, ध्वन्यात्मक व सुंदर भावों को सुंदर भाषा में प्रकट करते। कालिदास कथोपकथन में पात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और समझ लेते हैं, अलंकार का कौन सा प्रयोग किया। तो अलंकार में आपको ये बताना है कालिदास ने शाकुंतल में प्रायः, देखिए इसे हटा देते, कालिदास ने शाकुंतलम में प्रायः सभी प्रचलित अलंकारों का प्रयोग किया। प्रमुख रूप से उपमा, उत्प्रेक्षा, स्वाभाविक, तुल्य योगिता, समासयुक्ति, व्यतिरेक, अर्थान्यास आदि कालिदास अलंकारों का जो है प्रयोग किए हैं। ठीक है, कालिदास अपनी भाषा उपमाओं के लिए विश्वविख्यात हैं। कालिदास संस्कृत साहित्याकाश के देदीप्यमान नक्षत्र हैं। उनकी कविता साक्षात त्रिवेणी है। उनकी कवित्व गंगा की धारा है, भाव कल्पना यमुना की धारा है, जो भाव कल्पना यमुना की धारा है, सरस्वती की शुभ धारा है। इतना आपको लिख देना है। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना आराम से लिख सकते।